शुरू किया गया 1973 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसे क्यों लाया गया, इसका रीजन क्या था? तो बेटा बाघों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए इसे संरक्षित करने के लिए, जो बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, उस गिरावट को रोकने के लिए, बाघों को कंजर्व करने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट आपके सामने रखा। हमने मतलब भारत सरकार ने, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यही नहीं, वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है, और जो 53वां टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का यहां पे रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये 53वां टाइगर रिजर्व भी है। ये बातें आपको याद रखनी है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि आखिर में कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। बातें दोबारा समझिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी और बातों पर डिस्कस करेंगे बेटा, बाघों की संख्या पे डिस्कस करते हैं। जब हम बाघों की संख्या पे डिस्कस करते हैं बेटा, तो थोड़ा सा समझो। मान लीजिए ये हम एक सीढ़ी बनाते हैं, दूसरी सीढ़ी आपके सामने ये हम बना रहे, तो तीसरी हमने ये बना रहे, चौथी हम आपके सामने ये बना रहे। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, यदि हम थोड़ा सा और बना देते हैं, एक हम ये बना रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। हम आपके सामने यहां पे जो प्रस्तुत कर रहे हैं बाघों की संख्या, जैसे यदि हम बात करें तो 2008 में बाघों की संख्या थी 1411, 2010 में बाघों की संख्या थी, आप देख रहे हैं कि 1706, 2014 में बाघों की संख्या थी बेटा 2226, और 2000 यदि हम बात करें 2014 के बाद 18 में बाघों की संख्या थी, आप यहां से बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी बेटा, और 2022 में बाघों की संख्या 3167 बेटा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात यह है कि बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह ध्यान देने की बात है कि 2008 से यदि हम नजर डालें 2022 तक का जो पीरियड है, 2008 टू 2022, 2008 से 12 तक की नजर डालें तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2008 से लेकर 12 तक बाघों की संख्या में लगातार लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां पे 2008 में बाघों की संख्या 1411 थी, वहीं पे 2022 में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बाघों की संख्या 3167 बताई जा रही है। ये जो कि 2018 की तुलना से यदि हम बात करें तो 200 बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। जहां पे आप देख सकते हो 2018 में बाघों की संख्या 2967, वहीं पे 2022 में 3167, 2967, 30 और उसके बाद 31, मतलब 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये कब की? 2018 की तुलना में 2000 या पिछले 4 वर्षों में यदि हम बात करें, पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। यही इतना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। बेटा यहां पे 29 क्यों लिखा है? 29 जुलाई है, 29 जुलाई। अब ये मान लीजिए यहां पे 29 लिख गया है, आपसे पूछा जाए जनवरी फरवरी मार्च कब, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये जो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यह किस सम्मेलन में लिया गया? तो आपका जवाब होगा कि सर सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन हुआ था। इसी सेंट पीटर्स बाघ सम्मेलन 2010 में, इसी सेंट पीटर्स बाघ सम्मेलन 2010 में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे। बातें याद आ रही? एंड साथ ही साथ में यहां पे आपको ये बातें, प्रधानमंत्री ने एक बात और समझो, प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक जो कि एक मेगा गठबंधन है, इस गठबंधन में यह भी जारी किया कि हाँ, ये एक वैश्विक गठबंधन का भी शुभारंभ किया है, जो कि 7 बड़ी बिल्लियों चीता, जगुआर, प्यूमा, तेंदुआ, शेर और बाघ, शेर एवं बाघ के संरक्षण की दिशा में ये काम करेगा। मीन्स महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये एक मेगा वैश्विक गठबंधन है जिसके शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा।
ये महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि ये 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर नजर रखेगा। साथ ही साथ में यदि गठबंधन की सदस्यता की बात करें तो इसमें 97 देश, अभी ये 97 देश के लिए, 97 रेंज देशों के लिए ये खुली होगी। 7 बड़ी देशों में आपको महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान देना है कि जो सात बड़ी बिल्लियां हैं, इन 7 बड़ी बिल्लियों में प्यूमा और जगुआर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भारत में पाए जाते हैं। यहां पे अलायंस साथ भारत विश्व का एकमात्र देश जहां पे प्यूमा और दूसरा हमने बताया जगुआर, इस प्यूमा और जगुआर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो बड़ी बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीते ये भारत में पाए जाते हैं। आईबीसीए के लिए भारत द्वारा बेटा 100 मिलियन, यहां पे 100 मिलियन डॉलर, यहां पे 100 मिलियन डॉलर के निवेश का भी प्रस्ताव किया है। ये बेटा अभी हाल ही में ये प्रस्ताव हमारे द्वारा किया गया है कि आईबीसीए के लिए भारत द्वारा 100 मिलियन डॉलर के निवेश का भी प्रस्ताव है। बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार यदि हम एक शब्द में कहा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या क्या बातें याद रखना है, तो पहला पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। क्यों शुरू किया गया? बाघों के संरक्षण या बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर जुलाई महीने में। जुलाई महीने में जो आपने क्यों, आखिर में जुलाई महीने में क्यों? तो आपने जैसा कि देखा, मैं 29 जुलाई को यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जो बाघ सम्मेलन 2010 में हुआ, इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 सम्मेलन को मिलाएंगे। एक इसी में कंसेप्ट है आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि एक मेगा गठबंधन है जो कि 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर यह ध्यान रखेगा। इन 7 बड़ी बिल्लियों में प्यूमा और जगुआर को छोड़ दिया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे 5 बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। इस गठबंधन की सदस्यता 97 देशों के लिए खुली है, यह भी बातें आपको नजर रखनी है। हालांकि आईबीसी के लिए भारत द्वारा 100 मिलियन के निवेश का भी प्रस्ताव किया गया। तो इस प्रकार इतना बिंदु आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में याद रखना है। चलते हैं, एक नजर और डालते हैं हम दूसरे, हमारे सामने है कि बाघों की गणना की विधि। जो आपने देखा कि बाघों के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए 2018 में 2967, 2022 में जारी किए गए नवीनतम आंकड़े 3167। आखिर में बाघों की संख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बेटा सभी लोग जल्दी से कमेंट भी करते रहेंगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो और ये सारी बातें समझ में आ रही हो तो आप लोग वाई कमेंट करते रहोगे। बाघों की संख्या हमने बताया कि 2022 में 3167, जो कि 2018 की तुलना में 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जो 200 वृद्धि हुई, आखिर में बाघों की गणना की विधि क्या है? बेटा बाघों की गणना की 2 विधि है। एक होता है, यहां पे ध्यान से, एक होता है फुट मार्क विधि। मींस आप देखो बेटा, फुट मार्क विधि कि उसके पैर के जो निशान होते हैं उसको हम देखें। दूसरा होता है बेटा कि कैमरा ट्रिप मेथड। एक होता है कि फुट मृग, यहां पे देखोगे तो क्या है, यहां पे हम पंजों के निशान जो हैं उनको देखते हैं, और दूसरा हम यहां पे देखते हैं कि कैमरा ट्रिप विधि। तो वास्तव में जो पंजों का निशान हम देखते हैं कि बाघों के पंजा ये है वो है, तो बाघों की पंजों की जो संख्या, बाघों के जो पंजों के निशानों की गणना करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कि हम इसके द्वारा, एक महत्वपूर्ण है कि कैमरा ट्रिप विधि को भी देखते हैं। तो ये बाघों की गणना की 2 विधियां आप देख सकते हो। हमारे यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक दिखाया गया है कि यहां पे एक कैमरा के द्वारा देख रहे हैं, कैमरा मींस जो कि ये कैमरा जो विधि है बेटा, जो कैमरा ट्रिप विधि है, ये कैमरा ट्रिप विधि वैज्ञानिक विधि है। ये कैमरा जो ट्रिप विधि एक वैज्ञानिक विधि है, और जिसके आधार पे इन्होंने बताया कि एक नवीनतम आंकड़ा ये है कि भारत में बाघों की जो संख्या है 2022 के अकॉर्डिंग 3167 हो चुकी है, 3167 हो चुकी है। इस पर आपको नजर रखना है।